पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक एक शब्द पवित्र शब्द है। हालेलुया। उनके एक एक शब्दों पर हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि उनके शब्द में हमारा जीवन है। उनके शब्द में ही हमारा जीवन है। हालेलुया। प्रभु के शब्दों में हमारा जीवन है। ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अपने शब्द मात्र से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। उनके शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज हम सामर्थ्यमान प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 14 से 15 तक। हालेलुया हालेलुया। आज हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में। वचन में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम एक दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है। जो लोग क्षमा पाने की आशा में लगे हैं, जो लोग क्षमा पाने की आशा में हैं, उन हमारे भाई बहनों को एक दूसरों को माफ करना होगा। हालेलुया। यदि हम दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। हालेलुया। हम दुनिया की सारी कोने कोने में जाकर हम क्षमा मांगे, हमें क्षमा नहीं मिलेगा। क्षमा हमें तभी मिलेगा जब हम एक दूसरों को क्षमा करेगा, तब हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। आप सोचो कि ये बाबा जी की क्षमा मिल जाएगी, वहां क्षमा मिल जाएगी, वहां क्षमा मिल जाएगी, वहां क्षमा मिल जाएगी। मेरे भाई मेरे बहनों, कहीं क्षमा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर कितना बड़ा क्यों न होए, मैं धोकर उसे हिम जैसे उज्जवल बना दूंगा। वो क्रिमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, मैं धोकर उसके सफेद ऊन जैसे सफेद बना दूंगा। हालेलुया हालेलुया। कब बना देगा, कब बनाएगा? जब हम एक दूसरों को माफ करेगा, क्षमा करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरा अपराध कितना भारी क्यों न रहे, वो हमारा परमेश्वर हमें माफ कर देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम एक दूसरों को पहले क्षमा करेंगे, एक दूसरों के पहले माफ करेंगे, तब हम प्रभु से माफी मांगने जाऊंगा, तब प्रभु हमें क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 वाक्य 34 में पढ़ते हैं, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों के, दाढ़ी मोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ई पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ई पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया, हम सब एक दूसरों को माफी देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके हमें क्षमा करने के लिए सिखाया है। हालेलुया। तो हम एक दूसरों को क्षमा करने के लिए तत्पर हम तैयार रहेंगे। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा नहीं करेगा, नहीं करेगा। हालेलुया। हम कितनी बड़ा यज्ञ कराएं, कितनी बड़ा पाठ कराएं, कितनी बड़ा हम पूजा कराएं, कितनी बड़ा होम बलि चढ़ाएं, कितनी बड़ा यज्ञ करवाएं, कुछ फायदा नहीं मेरे भाई मेरे बहनों। फायदा कब होगा? जब तुम एक दूसरों को क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा माफ कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य में 2 से 3 तक हमें पढ़ने की मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में हमें पढ़ने की मिला है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। देखो, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखा है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। देखो, वचन में बताता है, एक दूसरों के प्रति क्रोध बनाकर के कई सालों से अपने जीवन में रखा हुआ है। हालेलुया। एक दूसरों के प्रति क्रोध, गुस्सा, अहंकार, घमंड से, बदले की भावनाओं से भरे हैं हम, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें माफ करने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, हमें एक दूसरों के प्रति प्रेम क्षमा दिखाना है। हालेलुया। एक दूसरों से प्रेम करना है और एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। जो मैंने बदले की भावनाओं के लिए मैं ताक में रहता हूँ कि मैं कहूँगा जरूर, बदला चुकाऊंगा जरूर, उसका क्षमा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो। हालेलुया। अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने पर आपकी प्रार्थना की सुनवाई होगी और प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखा है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों के प्रति क्रोध बना के रखने की जरूरत नहीं है। जो हम एक दूसरों के प्रति क्रोध बना के रखे हैं, वो क्रोध को निकाल कर हम सब बाहर फेंकेंगे। इस 40 काल में क्रोध निकाल कर बाहर फेंक देंगे। किसी के प्रति क्रोध करने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रति गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया है। हालेलुया। हम एक दूसरों को क्षमा करना है, अपने जीवन से गुस्सा, क्रोध, बैर की भावनाओं को निकालना है। हालेलुया। 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 लूकस के सुसमाचार अध्याय हम पढ़ते हैं 15 वाक्य हम 18 से 20 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, मत्ती के लूकस के सुसमाचार में उड़ाऊ पुत्र की कहानी
मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, राजा के लड़का अपनी राज्य संपत्ति, धन, पूरी संपत्ति का पूरा संपत्ति अपना जीवन में पूरा गंवा दिया। पूरी संपत्ति, अपना राज्य वैभव पूरा मौज मस्ती में पूरा गंवा कर खाली हो गया। हालेलुया। और जब उसके पास में कुछ नहीं रह जाता है तो सुअर चराने वालों के पास जाता है। सारा दिन सुअर चराता है। जो सुअर खाती है वही भोजन, वही फल वो भी खाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, सारा दिन सुअर चराता, जो सुअर खाती है वही खाता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पिता के घर मजदूरों से ज्यादा उधर भोजन मिलता है, मैं इधर भूखा मर रहा हूं। वो अपने मन में सोचता है और कहा, वो बोलता है, अपने मन में सोचता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता के विरुद्ध काम किया था। अपने पिता से पूरी राज्य का बंटवारा करके लेके चला गया। पूरी संपत्ति का पूरा बंटवारा करने के बाद में दो भाइयों में से जितना उसके हक में पड़ा उस सब बेच कर चला गया। जाकर सारी पैसे अयासी में, नशे में, मौज मस्ती में सारी पैसे खत्म कर देता है। वो राजा का लड़का जब खत्म हो जाता उसके पास पैसा, तो सुअर चराने वालों के पास जाता है और कहता कि मैं आपकी सुअर चराऊंगा और हमें भोजन देना। देख लो, तो उसके घर जाकर के उसकी रात दिन सुअरों की रखवाली करता है, सुअर चराता है। देखो, राजा का लड़का होते हुए, और जो सुअर खाती है वही वो भी खाता है। देखो, एक दिन उसके याद आया, उसकी ज्यादा तकलीफ पड़ गई। उसकी याद आया कि मेरे पिता के घर में इतने नौकर चाकर, इतने सारे लोग वहां पर हैं, मजदूरों से ज्यादा उधर खाना पीना बनता है, मैं इधर भूखा मर रहा हूं। अब मैं चलूंगा अपने पिता के पास। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। वो लड़का कहता है, चलूंगा अपने पिता से माफी मांगूंगा, अपने पिता से मैं मिलूंगा। तो अपने पिता से मिलने जाता है। हालेलुया। मैं अपने पिता से मिलूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा, अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। पिताजी से बेटा बोलता है, पिताजी अपने मजदूरों में से हमें एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। हालेलुया। ये सब सोचने के बाद इतना अपने जीवन में वो निर्णय कर लेता है कि मैं अपने पिता के पास चलूंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिताजी, हमें मजदूर में से एक जैसा रख लीजिए। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, मैंने आपके प्रति मैंने पाप किया, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, आप हमें मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। वो लड़का अपने पिता के पास चल पड़ा। अब वहां से चल दिया। वह दूर ही था
कि उसके पिता ने उसे देख लिया। हालेलुया। दूर ही से उसका पिता उसको देख लिया और दया से दबृत हो उठा, उससे दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग अपने पिता के पास पहुंचेगा, पिता उनका उनके गले लगाएगा। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता गले लगाने वाला है। हालेलुया। तो हम अपने पिता के घर चलूंगा, अपने पिता के पास चलूंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिता मुझ पापी पर दया कर। देख लो, पिता माफ करने वाला है। हालेलुया। जैसे वो लड़का कहा, वो राजा के लड़का कहा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। उन्होंने पछतावा किया, पश्चाताप किया, पछतावा किया, पश्चाताप किया। जो पश्चाताप किया तो उसका पिता उसके गले लगा लिया। हालेलुया। इसलिए हम सबों को प्रभु के सामने अपने एक एक पापों, कमियों, कमजोरियों के लिए हमें प्रभु के सामने रखना है और दिल से पश्चाताप करना है। जैसे दिल से उन्होंने पश्चाताप किया, उड़ाऊ पुत्र ने दिल से पश्चाताप किया और उसका पिता उसके गले लगा लिया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब भी उड़ाऊ पुत्र की तरह हम सब भी बहक चुका है। हालेलुया। कोई कहाँ बहका है, कोई कहाँ बहका, कोई कहाँ बहका, कोई निस्वार्थ में बहका, लालच में बहका, प्रलोभन में बहका, नशे में बहका, देखो बुराई में बहक गया, बुरी आदत में नाना प्रकार की समस्याओं में हम सब बहक चुके हैं। इस समय चालीसा काल में हम सब प्रभु के करीब आ जाएं, अपने पापों के प्रायश्चित करें, अपने पापों के याद करें, भली भांति पश्चाताप करके हमें प्रभु की शरण में आ जाना है, प्रभु से माफी मांगना है, क्योंकि प्रभु दया सागर है, वो दया से दबृत है। हम सबके अपराध को क्षमा करके अपने गले से लगा देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, सारे लोगों को यीशु